राहा के निकाह पे जाओगे तुम? अब इतना हौसला भी नहीं है मुझ में कि उसको किसी और का होता देख सकूं। मैं बरसों की रफाकत का बस ये थोड़ा सा एहसान मांग रही हूँ। रफाकत का हक नहीं मांग रही आप मुर्शिद, आप हमसे हमारे इस घर में रहने के एहसान का बदला मांग रहे हैं, है ना? अरमान, कैसे बात कर रहे हो? मोहसिन है तुम्हारी। मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया ना? मैं भी तो यही कह रहा हूं, मोहसिन है ये हमारी, इसलिए हक से मांग रही हैं अपनी खुशियों का हक। फिक्र मत करें मुर्शिद, मैं आज ही अपनी मां को यहां से लेकर चला जाऊंगा। अरमान ठीक कह रहा ज़ैनब, आप लोगों का यहाँ से चला जाना ही बेहतर है। शुक्रिया अदा करती हूँ आपका ज़ैनब कि मेरी बेटी का आपने दिलो जान से ख्याल रखा। लेकिन अब मैं आ गई हूँ। अब आप आ गई हैं तो आपको हमारी जरूरत नहीं। तुम बात दिल पे ले गए हो, बात की गहराई को तो समझो। कोई बात नहीं ज़ैनब, अरमान बेटा, तुम राहा के सामने होगे तो राहा को शादी के लिए मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप तो समझ रही हैं ना ज़ैनब, राहा के मिजाज को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। गोदों में खिलाया है आपने उसे, पाल पोस कर बड़ा किया है। ये बात अरमान शायद ना समझ पाए, लेकिन आप तो समझ रही हैं ना। आप लोग यहाँ होंगे तो राहा सरियून से शादी के लिए नहीं मानेगी। नहीं तारा, मैं राहा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो नसीबों के सौदे हैं, मेरा और आपका क्या इख्तियार। अगर नसीब में हिजरत लिखी है तो हिजरत ही सही। मुझे तो पहले ही अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए थी। अरमान ने मुझसे कहा था कि यहाँ से चलते हैं, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत में हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। काश की बात मान ली होती तो आपको ये सब कुछ ना कहना पड़ता। आपका बेटा बहुत समझदार है। कभी कभी आंखें ऐसे ख्वाब देख लेती हैं जिसकी ताबीर रेत पे बने घर जैसी होती है। आपका हुक्म सर आंखों पे मुर्शिद, मैं आज ही अपनी माँ को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। मुर्शिद भी कहते हो और मुर्शिद की मुश्किल को समझते भी नहीं। बहुत मुश्किल में है तुम्हारी ये मुर्शिद। बेटी के नाम पर इज्जत बहुत बड़ा इम्तिहान होती है। अब जब इस दर्द से गुजर रही हूं तो जाना है कि अम्मा भी कितना तड़पी होंगी। आप तो जानती हैं ना ज़ैनब, आपने तो वो वक्त अम्मा भी के साथ गुजारा है ना। अपनी इज्जत और कदर तुम हमारे दिलों में शायद कभी भी ना जान सको। एक मोहब्बत को बचाने के लिए अपनी सहेली और बहन से मदद मांग रही हूं। वैसे ही आपसे बात करने आ रहा था अम्मी, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। बैठे ना। मुझे याद है आपने मुझसे एक बार कहा था
आपने मुझसे कहा था कि आप इस घर में एक जोड़े और एक बच्चे के साथ आई थी। बस यूं समझे अम्मी कि वो वक्त दोबारा आ गया। आपको कोई जरूरत नहीं इस घर से कुछ लेके जाने की। इसी तरह चलें, यूं ही, इसे एक जोड़े और अपने बेटे के साथ। लेकिन हम जाएंगे कहाँ अरमान? दुनिया बहुत बड़ी है अम्मी, वो तो मैं यहां से बाहर निकला तो मुझे पता चला, वरना मैं तो इस चार दीवारी को ही अपनी दुनिया समझ बैठा था। राह का निकाह है जुम्मे को। और वो नहीं मान रही, इसीलिए तारा बहुत परेशान है। उसे गलत मत समझना, वो नहीं चाहती है अरमान कि राह वही गलती दोहराए जो सालों पहले उससे हुई थी। बेटा, आज तुम्हारी मुर्शिद एक मजबूर मां बनकर आई थी तुम्हारे पास। हमें जितना जल्दी हो सके यहां से जाना चाहिए अम्मी। इससे पहले राहा को पता चले या राहा मुझे देखे मुझे यहां से जाना है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने उसे देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं तुम दोनों को इसी तकलीफ से तो बचाना चाहती थी, लेकिन तुम समझ नहीं सके। अरमान, कोई काम था क्या? मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है? तुम्हारी दोस्त की अगले हफ्ते शादी है, तुम्हें घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। इसी तो तुम ऑफिस में हो ना, यहाँ तो तुम मुलाजिम हूं, जानता हूं। किस बात का डर है तुम्हें अरमान? आगे बढ़ो और प्यार से अपने प्यार का हाथ थाम लो। तुम उसे किसी और का होते हुए कैसे देख सकते हो? नाम अरमान है तो अपने अरमानों को पाने के लिए हिम्मत भी तो करो। असिस्टेंट कमिश्नर हो तुम। नाम अरमान रख लेने से जरूरी नहीं इंसान के सारे अरमान पूरे हो जाएं।